आज के इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित पार्ट 2 देखेंगे, सेकेंड भाग इसका चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि इससे पहले आप एक भाग देख चुके हैं, ये दूसरा रहेगा। इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। उस दिन के बाद 20 नंबर तक शायद इसमें हो गया था, 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 21 ना 21 नंबर 500 रुपये 3 वर्ष के बाद एक निश्चित ब्याज की दर से 665 रुपया 50 पैसा, यही है 665 रुपया 50 पैसा हो जाता है। तो वार्षिक रूप से जुटाया गया है, तो ब्याज की दर क्या है? 665 रुपया 50 पैसा हो जाता है, 3 वर्ष के बाद है। हम ये देखते हैं, एक दिन एक बात बताई गई थी कि 2 वर्ष और 3 वर्ष कैसे लगाएं। जो 665 रुपया 50 पैसा हो जाता है वो कितना है? ए बराबर हो गया, पी यहाँ लिखते हैं आप, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर पर आप लगाते हैं समय को। पी इधर ही आएगा, इसलिए बताया गया था कि आप दूसरा कुछ न लिखें। इसलिए आप पहले ही अगर वीडियो को देखे होंगे तो उसमें थोड़ा विस्तृत देखे होंगे, अब उतनी कोई जरूरत नहीं है। बटा में आप लिख देंगे 500 है ना, ये पी 500 है। और अगर 3 साल का उधर है, घात पर उधर जो है 3 होगा समय। अगर आप उधर से लाएंगे आप ये क्या निकालेंगे? तब इसका घनमूल निकालेंगे। 2 या 3 साल का ही पूछता है घनमूल, बस हो गया। ये कितना आएगा? हल करें आप लोग भी, हल करें इसको। कितना गए? इसको हल कर दें, 11/10 आएगा। अब 11/10 जो आएगा हल करने के बाद, इसका मतलब 10 पर 1 लग गया है, इसलिए 10%। 10 का एक जो है, 10 का कितना परसेंट निकालेंगे? 10%। आंसर हो गया आपका। सही है? आगे देखेंगे। सही है ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 22। 3000 रुपए का 3 वर्ष 6 महीने में 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन क्या होगा? 3000 रुपए का 3 वर्ष 6 महीने में 10% के दर से मिश्रधन क्या होगा? जबकि प्रतिवर्ष जुगाड़ किया जाता है, प्रतिवर्ष जुटाया जाता है। तो 3000 है ना वो, देख रहे हैं आप इसमें जब मिश्रधन पूछ रहा है तो ब्याज घटाना नहीं है। 3000 रुपया है, 10% के दर से है, 3 वर्ष 6 महीने का है। तो 3 वर्ष 10% लग गया तो कितना परसेंट हो जाता है टोटल? अगर ऐसे पूछा जाए तो 33.1%। नहीं, आप अभी छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही लगाइए। 10% लग गया तो 110% हो गया। तो 11/10 इंटू 11/10 और फिर से 11/10 ये हो गया। और अब रह गया 6 महीने का आपका। आप समझ पा रहे होंगे, 3 वर्ष का तो हो गया, 10% लग गया। अब रह गया है 6 महीने का। जब 10% वार्षिक दर है तो 6 महीने कितना हो जाएगा? बोलते जाओ भैया। 5% हो गया। अगर 5% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 105% होगा। 105% का मतलब 21/20 इंटू जो है ये हो गया 21/20। अगर आपसे मिश्रधन ही पूछ रहा है, मिश्रधन, तो क्लियर हो गया है। ये पूछ रहा है ना, पूछ क्या रहा था इसमें? वार्षिक से जुटाता है तो ब्याज की दर पूछ रहा है, मिश्रधन है ना। तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना है? 4192.65। ठीक है, 4192 रुपया 65 पैसा आंसर है। रुक करके आप इसको हल करना है सीधा सीधा, दूसरा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23। 2000 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में 5% वार्षिक ब्याज के दर से मिश्रधन क्या होगा? ब्याज प्रतिवर्ष जुटाया जाता है। फिर से कुछ उसी तरह की बात है, लेकिन फिर से इसलिए लिख दे रहा हूं कि थोड़ा सा लिखने में आपको हो सकता है दिक्कत, लेकिन एकदम वही बात है जो पिछले थी, इसलिए जरूरी भी नहीं है। कितना धन था? इसको 2000 रुपया है। ठीक, 2000 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने का 5% वार्षिक दर से। तो 5% अगर वार्षिक लग रहा है, वार्षिक लग रहा है 5%, तो वह तो 105 2 बार हो ही गया। इसका मतलब 21/20 21/20 हो गया। 21/20 और 21/20 ये भी हो गया। ये तो 2 साल का हो गया, आपका मिश्रण हो गया। बच गई बात यहाँ की 3 महीने का चाहिए। अगर 5% वार्षिक दर है तो 3 महीने कितना हो जाएगा? 5/4 हो गया है। 5/4 जो हुआ ये तिमाही हो गया। अब
अब अगर आपको जोड़ना है तो ये भिन्न कितना बनेगा, अगर इतना बढ़ा देंगे 100 पर, तो 100 धन इतना हो गया है, 81/80 हो जाएगा। इसको हल करेंगे फिर से, आप जैसे कि 5% बढ़ा रहे थे तो आप कैसे बढ़ा रहे थे, 100 धन 5 बटा में आप 100 कर दे रहे थे, तो 100 धन 5 बटा में 4 अधन 100 करके लगाएंगे आप, ये भिन्न बैठेगा 81/80, ये बैठा है ना, ये भिन्न बैठेगा 81/80, क्योंकि अब इसको आप 81/80 ले दे, पूरे 81/80 हो गया आपको। मिश्रण पूछ रहा है ना। 23 में क्या था, प्रतिवर्ष जुटाता है, मिश्रधन क्या होगा पूछ रहा है, वही बात। आंसर हो गया आपका, कितना रहा है आंसर बता दो भाई, नहीं तो देख करके बता दो, नहीं लगा पाएगा तो कोई बात नहीं। आंसर ए 2232 रुपया 56 पैसा लगभग यार। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 2000 रुपए का 1 वर्ष 6 महीने में 20% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा जब ब्याज छमाही रूप से जुटाया जाता है। 1 वर्ष 6 महीना मतलब कुल हो गया 18 महीना। 1 वर्ष 6 महीना, 18 महीना बाद प्रति छमाही जुटाया जाता है, तो कितना छमाही हुआ 18 महीने का? 3 छमाही, बोलते जाओ भाई। 3 छमाही हुआ 18 महीने का, 3 छमाही हो गया, मतलब एन क्या हो गया, समय क्या हो गया, 3 हो गया। और अगर 20% वार्षिक है तो रेट क्या हो गया, एन। अगर लिखे आप ना तो एन बराबर यहाँ पर 10 हो गया, और नहीं एन बराबर कितना है 3 आ गया, और जो रेट है वो कितना हो गया 10%, क्योंकि 20% वार्षिक है तो 10% छमाही हो जाएगा, बस आपका हो गया। धन कितना है 2000 रुपया है, तो 2000 गुणे अब यही 10% बढ़ाएंगे 110% होगा, मतलब 11/10, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 आपका आंसर हो गया है। क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, इसलिए आप माइनस कर देंगे इसमें से 2000 को, अब हो गया आपका आंसर। कितना गया है 662 आंसर हो गया, 662 आंसर। आगे देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 25। लगातार है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में समान दर से 8 गुनी हो जाती है। तो ये पहले लगाया गया, छोड़ते जा रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए भैया, ऐसा बता दिया करो, छोड़ दिया जाए, एकदम लगाया गया सवाल। इसमें कौन सा है 26 नंबर देखें। चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वही धनराशि समान ब्याज से 9 गुनी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, हालांकि ऐसा लगातार चल रहा है। 10 वर्षों में वो 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो जाती है 10 वर्षों में। अगर कह रहा है कि 9 गुनी कितने वर्षों में, तो 9 गुना का मतलब 3 के घाते क्या हो गया है 2 हो गया, तो 10 वर्षों में हो रही थी। जब 10 वर्षों में ऐसा हो रहा था, 10 ही वर्ष था ना ये, 10 वर्षों में इतना हो रहा तो 9 गुनी हो जाएगी, 10 गुना के 20 वर्ष, सही है ना ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर से आगे देखिए कौन सा 27 नंबर। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है, जबकि 4 वर्षों में वही धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज के 640 रुपए हो जाती है। तो दर अगर पूछ रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कि आप जानते हैं कि 1 वर्ष का ही डिफरेंस है तो सिंपल इंटरेस्ट जैसा ही हो जाता है। सिंपल सी बात है कि 40 रुपया जो है वो 600 का कितना परसेंट है, आपका आंसर हो जाएगा ये। सही है, यही पूछ रहा है ना। 3 वर्षों में लेकिन था तो कोई बात नहीं, 3 वर्षों में था तो वो 4 वर्षों में था। हर वर्ष मूलधन बन जाता है वहां, तो 600 रुपया 3 वर्षों के बाद चौथे वर्ष के लिए मूलधन ही था ना। 40 रुपया उस पर ब्याज लगाया, सीधी सीधी बात है, प्रतिवर्ष जुटाता है, धनराशि आपको ज्ञात करना है। हाँ ये बात है कि ये रेट है, अभी ये क्या है, ये दर है आपको। अब अगर मूलधन आपको बताना है तो बता सकते हैं, दर आ ही गया आपके पास, मूलधन कितना आएगा, ठीक है, कटाने में दिक्कत होगी, लेकिन अब आपके पास रेट भी हो गया, टाइम भी हो गया, और समय दोनों हो ही गया। इसके बाद आप बता सकते हैं। आगे बढ़ जा रहा हूं, इसे सवाल कई लगाए हैं आप, कौन सा 28 नंबर देखते हैं। 2000 रुपए पर 2 वर्षों के बाद 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इसके लिए बताया गया था PR² बटा में 10,000, ये है ना, इसको भी छोड़ दिया जा रहा है। PR² बटा में 10,000 पर लगाइए आप, 3 वर्ष का रहेगा तो लगा दिया जाएगा, 2 वर्ष का लगाया गया इसलिए छोड़ दिया जा रहा है। फिर से 29 नंबर है,
7,500 रुपए को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया गया है। ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त जो अदा की गई है वो क्या होगी, वार्षिक रूप से जुटाया जाता है। ध्यान देते हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र था वार्षिक किस्त अदा करने के लिए वो कैसे था, जो कुल राशि है, कुल राशि कितना आ रही है, 2000 है, कितना है, कौन सा क्वेश्चन है, 7,500 7,500 रुपया कुल राशि हो गई। 3 समान वार्षिक किस्तों में जमा करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 29 है, अगर 3 समान किस्तों में तो प्रत्येक किस्त का मान एक साथ मानते हैं तो बराबर x बटा में 1 प्लस r बटा में 100 के घाते n आप मानते हैं इसको। ये कितना हल हो करने पर होगा, कितना परसेंट था, 15, 1 धन 15 बटा में 100, 4 था ये, ध्यान रखें कौन सा क्वेश्चन है, देख ले रहा हूँ उल्टा सीधा, उसमें 4% हो गया, कितना आ गया, तो ये हो गया 26 बटा 25। तो एक ही साल यहाँ पर पहले का 1 साल रहेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे लगाते हैं आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 26 बटा 25 है, इसको हल कर रहे हैं तो 26 बटा 25 आ रहा है। जब 26 बटा 25 आ गया तो यहाँ पर लिखते हैं 26 और 25 चला गया ऊपर, 25 x बटा में 26 से हो गया, और दूसरे का हो गया 625 बटा में 26 का वर्ग 676, थोड़ा जटिल हुआ क्योंकि 3 साल का है। और तीसरे कितना हो जाएगा तब, कितना 15,625 x बटा में 16,256, याद हो तो बताना, नहीं तो छोड़ दो लगाने के लिए। अब यहाँ पर आप 26 का क्यूब लिखेंगे, आप छोड़ दें, 26 का क्यूब लिख करके बताओगे, 26 का क्यूब, चलो ठीक है भैया, 17,576, गलत होगा तो तुम लिखना, 26 का क्यूब है, आप समझिएगा इसको। अब इसको आप हल कर देंगे तो प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। हालांकि ये साफ साफ क्वेश्चन नहीं होगा, पॉइंट में आ रहा होगा, कितना है 2602 रुपया 62 पैसा, कौन सा आंसर, ठीक है, विकल्प सेकेंड बी जो है सही है। तरीका यही है, जटिल हो जाती है इस तरह की सवाल, जो 3 साल के लिए दे दिया, वो भी परसेंटेज जो है जो ज़्यादा है, लगाने में थोड़ा सा देर हो सकती है, लेकिन तरीका वही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। किसी मूलधन पर 2 साल में साधारण ब्याज 20 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया होता है तो दर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल में, हाँ इतना जरूर ध्यान देना है कि 2 साल में 20 रुपया हुआ है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 10 रुपया हुआ। तो दूसरे साल में वो 10 रुपया नहीं 11 रुपया क्यों हो गया है, क्योंकि 10 रुपये का 1 रुपया ब्याज लगा है, 1 बटा में 10 गुणे 100, बस ये लगे 10% हो गया। आप समझ पा रहे होंगे, पिछले भी ये क्वेश्चन रहे हैं, एक बार समझिए, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना ये। आगे देखिए आप 31 नंबर, किसी धन पर 2 साल में साधारण ब्याज 50 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये 25 पैसा, ठीक वही बात है। इसमें कोई कैसे लगाएंगे कि 1 साल का जो साधारण ब्याज रहेगा वो कितना हो जाएगा, 25 रुपया। तो दूसरे साल में 51 रुपया 25 पैसा हुआ है, दूसरे साल में कितना है, 1 रुपया 25 पैसा अधिक हो गया है। बस कुछ मत करिए, 1 रुपया 25 पैसा जो है 25 रुपये का, क्योंकि इसी कारण से दूसरे चक्रवृद्धि ब्याज में अधिक हो गया है। कितना परसेंट है, गुणे 100 हो गया, कितना हो गया है, 5% आंसर हो गया आपका। आगे देखते हैं, सेम इसी तरह है, छोड़ दीजिए एकदम ऐसे ही, तो उसको छोड़ दीजिए आप, जो लगाने लगे उसको करिए। 41 रुपये हो जाता है, सही है, बिल्कुल वही है। और बताना था, मूलधन बताना है तो थोड़ा सा बात समझ लीजिए। जैसे लगाना होगा कि 40 रुपये का 41 रुपये होता है, कितना, 2 ही साल में है ना, समय 2 ही है ना, 40 रुपये का 41 रुपये हो जाता है। तो बात तो वही, दर निकालना था तो आप वही काम करते, क्या करते आप, 1 बटा में 20 गुणे 100 बराबर 5% दर आता आपका। 1 रुपया अधिक हुआ है 20 रुपये पर, 5% दर आता आपका। अब अगर आपको मूलधन बताना है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा सकते हैं, अंतर पर लगा सकते हैं, साधारण ब्याज पर लगा सकते हैं, सभी तरह से आप लगा सकते हैं। अंतर पर कैसे लगा सकते हैं कि 2 वर्ष का अंतर कितना है, 1 रुपया है, तो अंतर बराबर 2 वर्ष का होता है, मैं अंतर पर ही लगा दे रहा हूं। ऐसे साधारण ब्याज पर भी आप लगा सकते हैं, अंतर 1 रुपया है तो अंतर बराबर PR² बटा में 10,000। पी आपको मालूम करना है उसको, R 5% है, PR का स्क्वायर मतलब 25 बटा में 10,000, आपका आंसर हो गया इसमें, कितना गया, 400।
सही ना ये? बराबर 4। 32 नंबर एक क्वेश्चन था। ठीक इसी तरह से 32 नंबर, यही 32 नंबर ये 32 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, उसको देखते हैं। आगे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 33, 4 साल में 4 गुना हो जाता है, कितने साल में 64 गुना हो जाएगा? सवाल तो ऐसे भी आप लगाए हैं, कई लगा रहे हैं आप, लेकिन फिर से एक बार कर दिया। 4 साल में 4 गुना हो जाता है, 4 साल में 64 गुना, मतलब 4 के पावर 3। 4 के पावर क्या हो गया? ये 3 64 हो गया, 4 3 12 आंसर हो गया आपका। सही है। अगला भी गलत बताऊं तो उसको बीच में जरूर बताना, बाकी सब ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते। ये भी है। क्वेश्चन नंबर 34 वैसे ही था। 34 वैसे ही था, आगे आप देख लेते हैं। इसके बाद 35 पर आते हैं। यदि 2 साल में 10% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 210 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है ये 240 है, सही है 240 है। 240 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? अब आप यहाँ पर 10% के दर से 240 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना है बताना है। एक बात और, आप मत निकालिए, यहाँ पर मूलधन की कोई जरूरत नहीं है। आप मूलधन निकाल करके बता सकते हैं, जब लगाना होता विस्तृत तो कुछ नहीं है। 10% 2 बार लगा, मतलब जो 240 रुपया कितना परसेंट है? 20%। ये 20% है। और चक्रवृद्धि ब्याज जब 10% 2 साल लगाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 21% है। सिंपल सी बात, 21 से गुणा कर दिया, आपका आंसर हो गया कितना? 252 रुपये आपका आंसर हो गया। आप समझे होंगे कि 20% 10% 2 बार लगेगा तो सिंपल स्टैंड 20% हो गया, 21% निकालना है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, आंसर हो गया आपका। आगे फिर से 36, जो एक ही तरह का है उसका छोड़ते जाना, बाकी लगा देना है। 5,000 रुपये का 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा जब 20% सालाना 1 साल हो जबकि छमाही और तिमाही दिया जाए? ठीक है, 5,000 रुपये है ना। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? 20% सालाना है लेकिन 1 साल हो और छमाही और तिमाही दिया जाए। बात 16 सा समझिए, रुक करके 2 बार पढ़ के आप समझिएगा, 1 बार 2 बार उसको। जो रेट आएगा छमाही के लिए वो रेट कितना होगा? पहले रेट क्या होगा? R1 मान लीजिए कितना हो जाएगा वो? 10%, क्योंकि 20% वार्षिक है, छमाही करेंगे तो R1 जो है छमाही के लिए हो जाएगा वो 10%, जबकि R2 का जो कि तिमाही के लिए, ये छमाही के लिए हो गया, और तिमाही के लिए जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 5%, क्योंकि 20/4 करेंगे, 4 तिमाहियां होती हैं, ये हो जाएगा आपका 5%। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो समय क्या होगा कि पहला जो समय होगा, मान लीजिए कि इसको अगर N1 कर दे रहा हूं, समय जो है, या T कर दे रहा हूं आपका, तो T1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और T2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसी अंतर को आप बता देना है। पहले में क्या हो जाएगा? क्या किसका अंतर पूछ रहा है? ब्याज का, ब्याजी का अंतर ना। जो ब्याज का अंतर पूछ रहा है तो ब्याज पहले वाले का लिखेंगे, इस पर कितना धन है? कुल 5,000 ना। मूलधन इसको अब 10% लग रहा है, 2 बार लगेगा तो 11/10 गुणे 11/10 ये हो गया, और इसमें से 5,000 घटा दे रहा हूं तो मूलधन ब्याज निकल गया है, सही है। और दोबारा आप क्या करेंगे? एक तो ये हो गया, फिर जो 5,000 है इसमें कितना परसेंट? 5% बढ़ जाता है, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, और फिर से एक बार 21/20, ये क्योंकि 4 बार था, और ये हो गया। तो इसमें से फिर से आप 5,000 घटा देंगे, और इन दोनों का अंतर आपको बता देना है। इन्हीं का अंतर मतलब घटा करके आपको आंसर बता देना है। घटा दें कितना आ जाएगा? 27 रुपया 53 पैसा लगभग आएगा, ये आपका आंसर। ठीक से बस समझ लेना कि ऐसे होगा। जो बहुत बड़ा गुणा भाग करना उसको छोड़ दीजिए बेशक, लेकिन है क्या उस विषय वस्तु को समझिए, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किसी मूलधन को 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के दर से लगाने पर मिश्रधन 2,200 रुपया प्राप्त होता है, और 3 साल लगाने पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 2,310 रुपये प्राप्त होता है, तो दर बताएं। यहाँ फिर से वही बात हो गई, 2 साल और 3 साल का जो होगा तो दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए जो जा रहे हैं वो सब कुछ तो ब्याज ही।
तो ये कितना हो गया, कितना अधिक लग रहा है? 110 रुपया। 110 रुपया कितने पर? 2200 पर। ये कितना परसेंट है? यही आपका आंसर है, सही ना? ये 110 रुपया लगा है और 1 साल का जो बस निकालेंगे तो साधारण ब्याज ही जैसा है। हो गया आंसर। कितना है? 5% आपका आंसर हो गया। आगे देखें 38 नंबर। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 4 गुना हो जाता है, कितने साल में 16 गुना? छोड़ते जा रहा हूं इसको, बहुत बार हो गया इसे। 10% वार्षिक ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 39, 2 साल में इतना हो जाता है, तो धन बताएं। क्वेश्चन नंबर 39 में जिक्र करें। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 442 रुपया हो जाता है, तो धन क्या है? अब आपको यहां देखेंगे 10% का ब्याज की दर है, 2 साल में 442 रुपया हो जाता है, तो 442 रुपया जो है वो कितना परसेंट हुआ? हो जाता है 442 रुपया। इसका मतलब कि 121% है। अगर यही देता कि ब्याज हो जाता है 442 रुपया, तो सिर्फ क्या लिखते हैं आप? 21% लिखते हैं आप। लेकिन कह रहा है कि हो जाता है, मतलब टोटल मिश्रधन हो जाता है, ए है ये। तो कितना? 10% 2 बार बढ़ाएंगे तो 21% बढ़ गया हो, और 100% वो। इसका मतलब ये कुल मिलाकर के 121% है। अगर आपसे मूलधन पूछ रहा है तो कितना निकालेंगे आप? 100%। यही पूछ रहा है ना आपको? धन बताओ, यही ना पूछ रहा है। कोई दिक्कत है? कितना है आंसर? 242 है ना? कौन सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं? सही है। नहीं कटेगा ना, 242 है। 442 दिया है, कटेगा इस नहीं। पे कटेगा नहीं अगर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 साल में 442 रुपया हो जाता है, तो धन बताएं। बात तो वही है, हो सकता है ना कट रहा हो। 242 लिख दिया, 121 से कटेगा नहीं ना, उसमें लिख दिया 242। हो सकता गलत कर है दिया। ये यहाँ पर गलत है, उसमें आप ये कर लीजिए। हल किया है तो शायद हल किया तो 242 है। 242 अब आपका आंसर सही होगा। चलिए इसको लगा लीजिए। आंसर कितना है? 200 आंसर है। चलिए आपसे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 साल में 441 रुपया हो जाता है, तो धन बताएं। फिर से वही बात हो गई। 441 रुपया जो हो गया वो कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हुआ? 441। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 साल में 441 रुपया हो जाता है, तो धन बताना है आपको। तो ये कितना परसेंट है? 441 सीधा बताओ। 5% 2 बार बढ़ा ना भैया। बस वही मैं पूछना चाहता हूँ। तो 110.25 है और 100% निकाल दीजिए। सीधी बात यही ना है। अच्छा ठीक है, भिन्न में मतलब कर दिया गया है। सही है, यही चीज याद देना है आपको। कितना आएगा? 400। आंसर हो गया आपका 400। फिर देखिए आप, ठीक पिछला सवाल जैसा ही था ये। क्वेश्चन नंबर 41। किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल में 2% की दर से 32 रुपया हो, तो धन बताए। फिर से वही बात हो गई, PR² बटा में। तो सर वही सवाल है ना, छोड़ देता हूं। आगे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 42। एक निश्चित धनराशि पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया हो जाता है, जबकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया हो जाता है। तो राशि और ब्याज दोनों दर दोनों पूछ रहा है। फिर से वही बात हो जाएगी कि 1 साल का 50 रुपया साधारण ब्याज हो गया, तो कितना अधिक लगा है? 5 रुपया। 5 रुपया जो है 50 रुपये का कितना परसेंट है? आपका रेट हो गया। हो गया आपका कितना गया? 10% आपका दर आ गया। इसके बाद आपको समय बताना है। फिर से नहीं, दर क्या बताना है? मूलधन। पिछले सवाल में याद होगा कि मूलधन के लिए क्या उपाय लगाया गया था? क्या? बिल्कुल, अंतर का। अच्छा, इसको अब उसको मत न लगाएं आप समझ पा रहे होंगे। इस बार क्या कर दूं? साधारण ब्याज पर कर दीजिए। साधारण ब्याज बराबर ब्याज कितना हो गया? किसको मानेंगे आप? ब्याज क्या मानेंगे आप? ब्याज 2-3 मान सकते हैं आप। ब्याज बिल्कुल 100 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं। 50 मानेंगे तो समय 1 मानेंगे, और 100 मानेंगे तो समय 2 मानेंगे आप, जो भी माने आप। आपसे पूछ रहे हैं मूलधन। मूलधन बराबर ब्याज 85 मानो, ब्याज गुणे 100 बटा में समय जो कि 1 हो गया, और दर जो कि 10 हो गया, तो भी हो गया। यहाँ पर यह मूलधन है साधारण ब्याज से। कितना गया है? 500
और नहीं आप अंतर पर लगाते तो अंतर कितना है, मानिए 2 साल के अंतर पर दोबारा फिर से लगा दे रहा हूँ, अंतर कितना है इसका 5% अंतर है, तो अंतर बराबर पी आर स्क्वायर, पी यहाँ पर हो गया आर का स्क्वायर, आर 10 है तो पी आर स्क्वायर 100 हो गया बटा में 10,000। फिर से आगे हो जाएगा ना ये, ठीक है। दोनों तरफ से मतलब किसी तरह से लगा सके 44 2 वर्ष में, ये भी सही था। सवाल दिखाओ भैया। 2 वर्ष में साधारण ब्याज के एक जगह रखने का 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कम से 8,400 और 8,652 रुपया है, तो वार्षिक दर क्या है। फिर से वही हो गया कि जो 8,400 का मतलब 4,200 पहले वर्ष का लगा होगा, यही बात है ना, 4,200 लगा होगा। कितना अधिक हो गया है, 252 रुपया अधिक हो गया था। 252 कितना परसेंट है, 100 हो गया, हो गया दर हो गया है, रेट हो गया। आगे देखेंगे कितना है, 6%, 6%। फिर से छोड़ दीजिए, ये कई तरह के क्वेश्चन है लेकिन आप लगाते जाएंगे। 45 उसी तरह, फिर भी उसी तरह से 3 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है। 1 वर्ष में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर बटा में पहले वाला गुणे 100, बस यही करें, दोनों का अंतर बटा में पहला वाला मतलब 3 साल का या 2 साल का जो मूलधन है वह और गुणे 100 कर देना। दूसरे पेज पर आइए 46। कितने समय में 200 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2,420 रुपया हो जाएगी, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, 2 वर्ष में। अच्छा 2 ही 3 वर्ष या कभी कभी छमाही में आता है तो 1.5 वर्ष ऐसे हो जाता है। फिर भी अगर पूरा आप लगाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2,420 बराबर 2,000 उसमें 1 प्लस आर कितना है 10 बटा में 100 के पावर n, यही हल कर देना है अगर पूरा लगाने जाएंगे तो, नहीं तो समझ में आ जाता है, थोड़ा सा सोचेंगे आप समझ में आ जाता है। और ये सब जो है शॉर्टकट तुरंत आप बिना ट्रिक का भी ये शॉर्टकट ही हो जाता है अगर आप छोड़ करके स्टेप लगाते हैं तो। आगे बढ़ूंगा, कितना हो जा रहा है n का मान 2 n बराबर 2 ऐसे दिया। फिर से 47। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं के 16 गुना के बराबर हो जाएगी। 4 वर्षों में स्वयं के 16 गुना के बराबर हो जाएगी। कितना रहेगा, अब इसके लिए क्या करते हैं आप, 15%, कितना 100%। पहले आप बात ध्यान रखें, इसमें क्या करेंगे आप, 4 वर्षों में 16 के स्वयं के 16 गुने के बराबर हो जाती है। अगर आप समीकरण लगाते तो 4 वर्षों में 16 गुने के बराबर होती है। पूरा अगर आप सवाल लगाएंगे तो फिर बड़ा होगा, समीकरण बना करके सीधा रखें कि 16, अगर पी था तो कितना हो गया 16 पी हो गया, पी था तो 16 पी हो गया है, 16 गुना हो गया। अगर इधर 4 समय इधर क्या होता 4 घात पर आप समझिए उसको इधर लाते हैं हम, 16 गुना हो जाता तो 16 बटा में 1 हो जाता ना ये, और फिर इधर का 4 लाते तो क्या करते आप 4 गुना निकालते आप। पूरा समीकरण आप सोच के बताइए, एकदम यही होता। तो जब भी ऐसे पूछे तो 16 गुना हो गई, 8 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, इसी तरह से लिखे 16 गुना हो गई। एक था तो 16 गुना हो गया, 4 वर्ष का था ये ना, 4 का था, आपने इसको ऐसे लिख दिया। कितना आ गया है, कितना आ गया है 2 बटा में 1 हो जाएगा। बिल्कुल, इसको आप लिख देंगे 2 बटा में 1 बटा में 1 लिख सकते हैं। 2 बटा में 1 का मतलब कि 1 पर 1 और लग गया, 1 पर 1 और 1 का कितना परसेंट हुआ 100%। आपका आंसर हो गया 100%, रेट 100%।